नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को उनके 94वें जन्मदिन के मौके पर शुभकामनाएं दी जा रही है। पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पृथ्वीराज रोड स्थित लालकृष्ण आडवाणी के घर पर पहुंचकर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज करनाल सरकारी चीनी मिल के 46वें पिराई सत्र का शुभारंभ करेंगे। वहीं सीएम मनोहर लाल 5000 टीसीडी चीनी संयंत्र और चीनी रिफाइनरी के 18 मेगावाट की विद्युत सह उत्पादन क्षमता का उद्घाटन करेंगे। इस कार्य पर करीब 263 करोड़ रुपए की राशि खर्च हुई है। उद्घाटन कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, सांसद संजय भाटिया, हरियाणा राज्य चीनी मिल प्रसंघ के अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। हरियाणा वेयरहाउस के चेयरमैन और पिथला से विधायक नयनपाल रावत ने कहा, किसानों के नाम पर सत्ता को पाने के लिए उपद्रव किया जा रहा है। नयनपाल रावत ने कहा, जो लोग लाठी डंडे और काले झंडे लेकर घूम रहे हैं वो शरारती तत्व हैं। नयनपाल रावत ने पिथला के गांव सरूरपुर में नाथ कबड्डी प्रतियोगिता के आयोजन में कहा कि सीएम ने खिलाड़ियों के लिए गोल्ड मेडल लाने पर 4 करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया। नयनपाल रावत ने कहा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सोच है कि सबका स्वास्थ्य और सबका विकास एक समान है। रोहतक की सुनारिया जेल में बंद राम रहीम से पूछताछ के लिए पंजाब से एसआईटी रोहतक पहुंची। साल 2015 के बरगाड़ी बेअदबी मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम से एसआईटी पूछताछ करेगी। बरगाड़ी बेअदबी मामले में पुलिस की अर्जी पर फरीदकोट की कोर्ट ने राम रहीम को कोर्ट में पेश होने के लिए प्रोटेक्शन वारंट जारी किया। पेशी से एक दिन पहले पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने वारंट पर रोक लगा दी है और एसआईटी को राम रहीम से रोहतक की सुनारिया जेल में जाकर पूछताछ करने की अनुमति दी। गुरुग्राम में जुम्मे की नमाज प्रकरण को लेकर कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने बीजेपी पर करारा हमला करते हुए कहा, कानून और संविधान में सबको इजाजत है कि वो अपनी इबादत करें। विधायक आफताब अहमद ने कहा है कि कुछ लोग प्रदेश में आपसी सौहार्द को खराब कर माहौल बिगाड़ने की नापाक साजिश रच रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपसी सौहार्द को नुकसान पहुंचाने का काम सरासर जबरदस्ती है। एक वर्ग को दबाने का काम किया जा रहा है। 1 घंटे की नमाज का विरोध करना असामाजिक तत्वों को शोभा नहीं देता। किसानों पर दिए सांसद अरविंद शर्मा के विवादित बयान पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह गैर जिम्मेदाराना बयान है। बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा के आंख निकलने और हाथ काटने वाले बयान की बदली विधायक कुलदीप वत्स ने कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि सत्ता के नशे में चूर बीजेपी सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा भूल गए हैं कि ये जनता है, ये सब जानती है बीजेपी की नीति और नीयत क्या है। कुलदीप वत्स ने कहा कि डॉक्टर अरविंद शर्मा जिम्मेदाराना पद पर बैठे हैं, लेकिन उन्हें बयान किसी सड़क छाप से कम नहीं। भगवान विश्वकर्मा दिवस के अवसर पर नारनौंद में हुई घटना के विरोध अखिल भारतीय जांगती ब्राह्मण महासभा ने उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी को ज्ञापन सौंपा। भारतीय जांगीड़ ब्राह्मण महासभा ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की, साथ ही कार्रवाई न किए जाने पर अनिश्चितकालीन प्रदर्शन करने की बात कही। यमुनानगर पहुंचे इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि समाज के सभी वर्ग वर्तमान सरकार से दुखी और परेशान है। वह सरकार से छुटकारा पाना चाहते हैं, उसके लिए तीसरा मोर्चा की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यह देश के सभी समान विचारधारा वाले दलों से बातचीत करके तीसरे मोर्चे के गठन का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा वह इसके लिए मैदान में आ चुके हैं। चरखी दादरी में कबड्डी का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा प्रदेश के 22 जिलों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। वहीं सीटीएम ने बताया कि कबड्डी को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर खेलों का आयोजन किया जाना चाहिए। भिवानी जिले का आदर्श गांव सुई आज किसी पहचान का मोहताज नहीं है, जिसका विकास ग्रामीणों ने मिलकर किया। आदर्श गांव सुई को इस क्षेत्र का टूरिज्म हब माना जाने लगा।
गांव सुई में छोटे बड़े 8 पार्क समेत 500 लोगों के बैठने की क्षमता वाला ऑडिटोरियम यहां पर्यटकों को आकर्षित करता है। साल 2014 में स्वप्रेरित आदर्शन गांव सुई का शिलान्यास किया गया। अब महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 17 नवंबर को गांव के विकास कार्य को ग्रामीणों को समर्पित करने के लिए पहुंच रहे हैं। राष्ट्रपति के स्वागत के लिए तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं। फतेहाबाद में डीएपी खाद को लेकर संकट लगातार जारी है। खरीद केंद्र के बाहर खाद लेने के लिए किसानों की लंबी लाइनें लगी हैं। किसानों का कहना है कि डीएपी खाद की कमी के चलते वक्त और पैसा हो रहा है बर्बाद। इसके अलावा किसान गेहूं की बिजली भी नहीं कर पा रहे। कुरुक्षेत्र में डीएपी खाद की कमी से जूझ रहे किसान और अब खाद निर्माता कंपनी भी सितम ढाने लगी है। दरअसल खाद कंपनी डीलरों को खाद के साथ सल्फर जबरन भेज रही है। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने इस संबंध में पीएम मोदी और सीएम मनोहर लाल और कृषि मंत्री को भी चिट्ठी लिखकर इस समस्या को खत्म करने और जबरन खाद के साथ सल्फर बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। तो शाम में कपास की फसल किसानों के लिए इस बार आर्थिक तौर पर पूरी तरह घाटे का सौदा साबित हुआ। किसानों ने सरकार से गुहार लगाई है कि उन्हें नष्ट हुई कपास की फसल का तुरंत मुआवजा दिया जाए ताकि रबी की फसल की बुआई कर सकें। रादौर में यमुना नदी के नगली घाट पर निर्माणाधीन ओवरब्रिज के पास खनन का कार्य किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं। वही खनन की वजह से करोड़ों रुपए की लागत से बनाए जा रहे निर्माणाधीन पुल को भी खतरा हो सकता है, लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही। सोनीपत के साई में 10 राज्यों के खिलाड़ियों की नेशनल प्रतियोगिता हुई है। खेलो इंडिया के तहत 182 खिलाड़ियों ने तीरंदाजी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। महीने के प्रत्येक पहले रविवार को होगी खेलो इंडिया के तहत प्रतियोगिता। खिलाड़ियों की अच्छी प्रैक्टिस के साथ मिलेगा आत्मविश्वास। 5 दिसंबर को साई सोनीपत में होगी अगली प्रतियोगिता। सोनीपत में सीनियर और जूनियर के लिए खेला गया प्रथम खेलो इंडिया तीरंदाजी टूर्नामेंट। रतिया में डीसी महावीर कौशिक ने नंबरदारों, निगरानी कमेटी और किसानों के साथ बैठक की, जिसमें पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पराली जलाने से बढ़ रहा प्रदूषण बेहद चिंता का विषय है और प्रदूषित जहरीली हवा के कारण मानव स्वास्थ्य के साथ साथ पशुओं के लिए भी घातक। उन्होंने कहा कि पराली जलाने से हवा में घुलकर धुआं जहरीला हो जाता है, जिससे बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं और खासकर दमा एवं हृदय के रोगियों को काफी परेशानी होती है। उन्होंने बताया कि पराली प्रबंधन के लिए गांव स्तर, ब्लॉक स्तर और उपमंडल स्तर पर टीमें गठित की गई। उन्होंने कहा कि किसानों को पराली प्रबंधन के बारे में जागरूक किया जाए और समझाए तो सरकार की तरफ से पराली प्रबंधन के लिए उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, उनका उपयोग करें। बल्लभगढ़ में प्रदूषण विकराल रूप धारण करता जा रहा है। प्रदूषण की वजह से लोगों की आंखों में ज्यादा परेशानी देखने को मिल रही है। रेलवे लाइन पर धुंध के कारण ट्रेनों के संचालन में भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बल्लभगढ़ में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ा हुआ था और ऊपर से पटाखों ने शहर की हालत और ज्यादा बिगाड़ दी है, जिससे वजह से काफी गाड़ियां लेट चल रही है। पोल्यूशन को देखते हुए सरकार और एनजीटी खास तौर पर बच्चों की सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर है। बल्लभगढ़ में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पास। फरीदाबाद की आबोहवा बढ़ते प्रदूषण की वजह से जहरीली होती जा रही है, जिसकी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स 440 के पास। दिवाली के बाद से ही गुरुग्राम की हवा जहरीली होना शुरू हो चुका है। AQI लेवल अपने खतरे से बाहर जा पहुंचा है। प्रदूषण को नियंत्रण में करने के लिए गुरुग्राम नगर निगम और जिला प्रशासन द्वारा गुरुग्राम के अलग अलग हिस्से में फायर ब्रिगेड की मदद से रोड साइड पड़ी मिट्टी और पेड़ों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण से राहत नहीं मिली। दिवाली के 4 दिन बाद भी दिल्ली के आसमान में पोल्यूशन की चादर धूल छाई हुई है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के स्तर के बीच पड़ोसी राज्य पंजाब और हरियाणा के किसान खेतों में पराली जला रहे हैं, जिसने दिल्ली की हवा की सेहत बिगाड़ दी है।
दिल्ली में अभी भी प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। दिल्ली का औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 436 दर्ज किया गया। दिल्ली में PM 2.5 का स्तर 286 जबकि PM 10 का स्तर 412 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली NCR में शनिवार को औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 462 दर्ज किया गया। बहादुरगढ़ के सारा गांव में अर्जुन अवार्डी पहलवान दीपक पुनिया और बजरंग पुनिया और UPSC में 51वें रैंक हासिल करने वाली निशा अग्रवाल का जोरदार स्वागत किया गया। लाला दीवानचंद अखाड़े में स्वागत समारोह रखा गया। स्वागत समारोह में महाबली सतपाल पहलवान के साथ महिला कुश्ती टीम के चौक कोच कुलदीप मलिक भी मौजूद रहे। ग्रामीणों के साथ सभी राजनीतिक पार्टियों के नुमाइंदों ने खिलाड़ियों के साथ बेटी निशा अग्रवाल का भी नोट और फूलों की माला से स्वागत किया। पहलवान दीपक पुनिया को हाल ही में अर्जुन अवार्ड हासिल हुआ है। वही पहलवान बजरंग पुनिया को अर्जुन अवार्ड और खेल रत्न पुरस्कार पहले ही मिल चुका है। तीन कृषि कानूनों और बीजेपी नेताओं के बयान को किसान संगठनों की पंचायत हुई खत्म। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा किसान पंचायत में पास के प्रस्ताव पास हो गए। खराब फसलों के मुआवजे पर 40,000 रुपए की मांग को लेकर किसान पंचायत प्रस्ताव पास किए गए। संसद घेराव और प्रधानमंत्री निवास घेराव का प्रस्ताव SKM की 9 तारीख की मीटिंग में रखने पर सहमति हुई। बल्लभगढ़ के सेक्टर 23 में क्राइम ब्रांच ने नशे के कारोबारी के रिश्तेदार के घर पर छापेमारी करते हुए 1,13,50,000 रुपए बरामद करने में कामयाबी हासिल की। क्राइम ब्रांच के मुताबिक उन्हें गुप्त सूत्रों से सूचना मिली थी कि आरोपी के घर नशे का सामान था, लेकिन अब छापेमारी की गई तो आरोपी के घर नशे का सामान तो नहीं मिला, लेकिन भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ। क्राइम ब्रांच बदरपुर बॉर्डर की टीम ने मामले को इनकम टैक्स के हवाले कर दिया और अब इनकम टैक्स मामले की जांच कर रही है। सोनीपत में एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी और शव को गांव बरोटा के पास खाड़ियों में दफना दिया। आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी विजय यादव बिहार भाग गए हैं। बिहार में मृतक के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। पुलिस कार्रवाई में आरोपी पत्नी से पूछताछ की गई तो खुलासा हुआ और उसने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या का जुर्म कबूला। उसली रेवाड़ी रोड स्थित पिपली बस अड्डे के समीप 27 वर्षीय युवक ने चलते ट्रक के नीचे आकर अपनी जान दे दी। पिपली बस स्टैंड के सामने से जब ट्रक गुजर रहा था उस समय युवक ने उसके नीचे जान दे दी। वहां लगे CCTV कैमरे में तस्वीर कैद हुई। पलवल रेलवे स्टेशन से बस अड्डे की ओर आने वाली मुख्य सड़क पर एक खुला मेनहोल लोगों के घायल होने का सबब बन जाता है। इस गड्ढे में गिरने से कई वाहन चालक घायल हो चुके हैं, लेकिन संबंधित विभाग और पार्षद की नजरें इस गड्ढे पर नहीं पड़ी। करनाल में दिवाली वाली रात को रेलवे स्टेशन के पास चाकू से कूदकर प्रकाश हत्याकांड का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। पुलिस से माने तो लूटपाट के इरादे से आए बदमाशों ने हत्याकांड को अंजाम दिया। वही वारदात को अंजाम देने में जीजा साले के अलावा उनका एक साथी भी शामिल। तीनों आरोपियों को पुलिस की CIA टीम ने काबू कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। करनाल में दीपावली से एक दिन पहले उत्तम नगर स्थित निर्माणधीन मकान में भी की गई महिला की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली। पुलिस ने हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी राजेश उर्फ संदेश को काबू कर लिया है। आरोपी मूल रूप से यूपी का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है ताकि हत्या असल वजह का खुलासा हो सके। सोनीपत में छेड़छाड़ का विरोध करने वाले छात्र के आंखों में केमिकल और कांच डालने का मामला सामने आया। जहां पीड़ित परिवार ने छेड़खानी को लेकर 2 बार थाने में शिकायत दी, बावजूद इसके पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने के कारण
आरोपियों ने लड़की की आंखों में केमिकल और कांच डाल दिए, जिसके कारण लड़की को सोनीपत के सिविल हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां हालत गंभीर देखते हुए रोहतक पीजीआई में रेफर किया गया। नेशनल हाईवे हिसार चंडीगढ़ रोड पर एक टराई पर गाड़ी की ट्रैक्टर से टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 दोस्तों सहित 3 लोगों की मौत। वही 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वाना के भंडेरी गांव के पास तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी। हादसे में महिला और बच्चे की मौत हो गई। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया। देश में कोरोना की लहर बरकरार। पिछले 24 घंटे में 11,451 नए मामले, 266 मरीजों ने करवाई जान। एक्टिव केस 40,000 के पार। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 670 नए मामले, 14 की मौत, 8,296 एक्टिव केस। असम में कोरोना के 239 नए मामले, 2 की मौत। प्रदेश में 2,032 एक्टिव केस। बिना खर्ची और पशु के शहीद सैनिक की बेटी नैन्सी बनी पुलिस सब इंस्पेक्टर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कारण ही युवाओं को मिल रही है योग्यता के आधार पर नौकरियां। बेटी नैन्सी ने पहली ही परीक्षा में हासिल की नौकरी। यमुनानगर में डीएपी खाद की किल्लत से किसान परेशान। किसानों को डीएपी खाद लेने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। ऐसी समस्याएं भी सामने आ रही है कि किसानों की जमीन तो कई एकड़ है, लेकिन उन्हें खाद मात्र 5 पत्ती की मिल रही है। लोहारू से सिवानी सड़क मार्ग पर करकड़ी गांव में ग्रामीणों ने रोड जाम किया। ग्रामीणों की मांग है कि हमलावर आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए और गांव से ठेका हटाया जाए। भाजपा सांसद अरविंद शर्मा द्वारा रोहतक में की टिप्पणी के विरोध में पंचायत खाते में भी मैदान में उतर गई। जिले भर की सर्वजातीय सर्वखापों के सांसद के बयान की कड़े शब्दों में निंदा की। साथ ही निर्णय लिया गया कि इस मामले को लेकर जल्द ही प्रदेश भर सर्वखाप महापंचायत का आयोजन करके बड़ा फैसला लिया जाएगा। दादरी के लाला लाजपत राय चौक पर आयोजित सर्वखापों के पदाधिकारी एकजुट हुए और मीटिंग कर विरोध जताया। शनिवार को जयपुर पोलो ग्राउंड में इंडियन ओपन पोलो चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला हुआ, जिसमें सहारा वॉरियर्स ने जिंतल पैंथर्स को 10-5 से हराकर खिताब अपने नाम किया।